नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी चलता था विशाल चौधरी का सिक्का। ईडी के छापे के बाद टेंडर हुआ रद्द। पावर ब्रेकर विशाल चौधरी का झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भी सिक्का चलता था। विशाल की कंपनी को वर्ष 2021 में गोड्डा पुलिस लाइन में करोड़ों का G312 LS आवास और वर्ष 2022 में यहीं पर सर्विस प्लाजा का निर्माण का ठेका दिया गया था। इसी बीच मई 2022 में विशाल चौधरी और निशित के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद झारखंड पुलिस हाउसिंग निगम ने जून 2022 में चौधरी की कंपनी रोलेक्स को दिए ठेके को रद्द कर दिया। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया के दौरान रोलेक्स की ओर से दी गई अग्रधन की राशि भी पुलिस निगम ने लौटा दी। तत्कालीन सुरेश ठाकुर के आदेश से ठेका रद्द हुआ। सुरेश ठाकुर ने कहा कि ईडी की छापेमारी हुई थी, इसीलिए विशाल चौधरी की कंपनी का टेंडर रद्द किया गया। जानकार कहते हैं कि जिस ढंग से चौधरी की कंपनी के साथ झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने इकरार किया, फिर उसे रद्द किया और अग्रधन की राशि भी लौटा दी, यह नियम संगत नहीं है। सिल्ली के जंगल में लगी आग, हाथियों ने गांव की तरफ किया रुख। लोगों में पसरा डर का माहौल। सिल्ली के जंगल में करीब हफ्ते भर से आग लगी हुई है। जंगल को कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करने वाले हाथियों ने आग की वजह से गांव का रुख कर लिया है। वहीं ग्रामीण हाथियों के पीछे पीछे घूम रहे हैं। इससे वन विभाग की परेशानी बढ़ गई है। विभाग ने लोगों से अपील किया है कि वे हाथियों को परेशान न करे। सोमवार सुबह 40 हाथियों का झुंड बनता के समीप पहुँच गया। झुंड में कई बच्चे भी शामिल हैं। सोमवार को दिन भर हाथी बनता के समीप जमे रहे। वही हाथियों को देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण उमड़ पड़े। कई बार हाथियों ने भीड़ को भी दौड़ाया। इधर मामले की गंभीरता को देख सिल्ली थाना प्रभारी आकाशदीप पुलिस बल के साथ बनता पहुंचे। उन्होंने लोगों से हाथियों के पास जाने से रोका। पुलिस न पर वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और हाथियों को इलाके से भगाने का प्रयास शुरू किया। रांची के बिरसा मुंडा जेल अधीक्षक हमीद अख्तर से ईडी की पूछताछ आज। बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल अधीक्षक हमीद अख्तर से मंगलवार को पूछताछ होगी। ईडी ने समन जारी कर उन्हें 7 मार्च को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यक्रम में हाजिर होने का निर्देश दिया था। जेल प्रशासन और ईडी के बीच जेल के सीसीटीवी फुटेज की मांग को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। ईडी को इस बात की सूचना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी जेल में रहकर फोन सहित अन्य सुविधाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी द्वारा जेल में फोन सहित अन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की सूचना के बाद ईडी ने जेल प्रशासन से सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। ईडी की इस मांग को जेल प्रशासन ने PMLA कोर्ट में चुनौती दी। इसके लिए दलील पेश की। सीसीटीवी फुटेज देने से जेल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। साथ ही यह मामला कैदियों की निजता से संबंधित है। होली में अश्लील गीत बजाने वालों व हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर। दंडाधिकारी व पुलिस बल तैनात। होली का पर्व उल्लास के साथ मनाया। सार्वजनिक तौर पर होली के दौरान अश्लील गीत बजाने और नशा करके हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर रहेगी। ऐसे लोगों को हजात में भी जाना पड़ सकता है। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि होली में QRT तैनात रहेगी। उड़न दस्ता के रूप में बल के लोग बाइक से गली व मोहल्लों में गश्त करेंगे। सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे। SSP ने बताया कि सब बारात और होली के साथ होने के कारण धार्मिक स्थलों पर दंडाधिकारी के साथ फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनात होगी। CCR में रिजर्व बल भी रखा जाएगा। झारखंड के प्रवासी मजदूर तमिलनाडु में हैं। सुरक्षित सरकार ने की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील। लातेहार जिला अंतर्गत बारवाडी के पप्पू, संतोष राम, छोटू प्रभु राम, रमेश भूया, सरायकेला खरसावा के प्रकाश, कालिदी श्याम सभी प्रवासी श्रमिक तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं तिरुपुर के विभिन्न फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट में सुरक्षित अपने कार्य में लगे हैं। इसी तरह दुमका और रांची के भी प्रवासी श्रमिक अपने कार्य में अन्य दिनों की तरह काम कर रहे हैं। इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। किसी ने इनके साथ मारपीट नहीं की और न ही हिंदी भाषा होने पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वाले और शुभचिंतित निश्चित रहे, हम सुरक्षित हैं। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निर्देश पर तमिलनाडु गए श्रम विभाग के प्रतिनिधि मंडल से तिरुपुर, कोयम्बटूर, चेगुलपेट, गाजीपुर आदि जगहों में बातचीत के बाद प्रवासी श्रमिकों ने साझा की प्रतिनिधि मंडल ने सुनिश्चित किया है कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं एवं सभी को पारिश्रमिक समय से प्राप्त हो रहा है। तमिलनाडु सरकार द्वारा झारखंड एवं अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता प्रदान किया जा रहा है।
मोटर से सप्लाई का पानी खींचने वालों पर की जाएगी FIR। सप्लाई वाटर के पाइप में मोटर लगाकर पानी खींचने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। यहाँ निर्देश सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी संदीप सिंह ने दिया है। यह समाहरणालय के सभागार में पेयजल आपूर्ति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की संकट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग सभी चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार, मल्टी विलेज स्कीम को दुरुस्त कर ले। उन्होंने कहा कि जिले में लोगों की सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल व 2 कार्यपालक अभियंताओं से कहा फील्ड में जाकर चालू चापाकल, सोलर पावर, जल मीनार तथा मल्टी विलेज स्कीम का भौतिक सत्यापन करे। टोपरो को हेमंत सरकार का तोहफा, 68 बच्चों को मिलेगा नगद के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन। झारखंड सरकार की ओर से JEC, CBSE और ISCE से सभी टोपरों को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि पिछले शैक्षणिक सत्र यानी मार्च 2022 में JEC, CBSE और ISCE में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को हेमंत सरकार तोहफा देगी। ऐसे में जानकारी हो कि सम्मानित वाले बच्चों की कुल संख्या 68 है। बताया जा रहा है कि इन बच्चों को मार्च 2023 में सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि पहले और दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले बच्चों को क्रमशः 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख का नगद पुरस्कार मिलना तय हुआ है। साथ ही सरकार ने घोषणा की है कि सभी टोपरों को 60,000 रूपए का लैपटॉप और 20,000 रूपए का मोबाइल भी उपहार के तौर पर दिया जाएगा। जानकारी हो कि हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद ही नगद राशि घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बीते गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लैपटॉप और मोबाइल देने की घोषणा की गई थी। बस कंडक्टर की बेटी बनी दरोगा, अब डिप्टी कलेक्टर बनने की तमन्ना। बेटी की कामयाबी से माँ बाप का सीना हुआ चौड़ा। पलामू जिले के हुसैनाबाद प्रखंड के दगवार गांव में धर्मराज सिंह की बेटी साजन कुमारी का यूपी पुलिस में दरोगा के लिए चयन हुआ है। धर्मराज सिंह बस कंडक्टर का काम करते हैं। पलामू की बेटी की सफलता पर स्थानीय लोग बधाई दे रहे हैं। वैसे साजन का कहना है कि सब इंस्पेक्टर उनका लक्ष्य नहीं है, वह झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनना चाहती है। साजन के पिता धर्मराज सिंह हुसैनाबाद प्रखंड के दगवार में बस कंडक्टर का काम करता है। किसी तरह परिवार की रोजी रोटी चलाते हैं। उनकी बेटी साजन ने आर्थिक अभाव में खुद को गुजरी का लाल साबित किया है। यूपी पुलिस में दरोगा चयनित होने के बाद साजन के पास लोग पहुंच रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। हुसैनाबाद उत्तरी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य राजू मेहता ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। मेहता ने कहा कि दगवार की बेटी साजन ने दरोगा बनकर क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। प्रतिभा कभी संसाधन का मोहताज नहीं होता है।